नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के पार्ट 2 महासागरीय महाद्वीप जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जूल्स वर्न ने क्या कहा है 1870 में। इसने कहा है महासागरीय सब कुछ है, क्योंकि ये पृथ्वी के 2/3 यानी 71% लगभग 71% भाग पे फैला हुआ है। इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वच्छता यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ पे कोई जन नहीं है, जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार आरंभ में महासागरों से हुआ है, यानी संसार में जीवन है ना, वो महासागरों से ही पैदा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, महासागर महाद्वीप क्या है, उनके नाम, उनका विस्तृत वितरण कैसा है, महासागरीय महाद्वीप पे पृथ्वी पर जीवन की, जिसमें मानव जीवन की सम्मिलित है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, महासागरीय महाद्वीप। चलिए आगे से। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और धीरे धीरे घुमाते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब है पृथ्वी का एक लघु रूप। ठीक है, आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देगा? निश्चित रूप से आपको नीला रंग दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसकी 71% पर महासागर है और प्रकाश के परिवर्तन के कारण तो नीला रंग आसमान दिखता है। इसके कारण ये समुद्र भी हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश नहीं दिखाई देता, ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन समुद्र का रंग में नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की अधिकांश जल से घिरी है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को क्या कहा? नीला ग्रह कर पाया। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं उसे महासागर कहते हैं। और सबसे बड़ी भूमंडल को हम महाद्वीप कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ। पृथ्वी आपको एक अन्य रंग भूरा दिखाई देगा, जो भूमि का रंग है, जो ग्लोब के 1/4 पर फैला हुआ है। भूमि की बड़ी भूखंड गति जो बड़ी निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीप दोनों को का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सभी जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति या अपने दैनिक जीवन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, देखते चलो। ये देखो, भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य है, स नो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की शक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है।
आगे चलते हैं। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव अंतरिक्ष की उत्तरी ध्रुव की फोटो है, ये दक्षिण ध्रुव की। आप साफ देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव में भूमि ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब उत्तरी ध्रुव में भूमि ज़्यादा है और जल कम, और दक्षिण ध्रुव में भूमि कम है और जल ज़्यादा। ठीक है। महासागरों की छोटी छोटी विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। नीले रंग से हम सिर्फ जल राशियों को दर्शाएंगे। ठीक, आगे चलिए। ये देखिए, प्रबाल भित्ति समुद्री जीव आ गए। प्रबाल भित्ति समुद्री है, निमो, नैनतारा मीन, सारक, डॉल्फिन, सप्रम, हेलमा, शिशु दोनों, शैवाल, एम्पर पेंगुइन, बरियर, समुद्री टट्टर, उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रबाल भित्ति। ठीक है, ये समुद्री जीवन है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों पर है, परंतु ये जल लवणीय यानी खारा है एवं मानव सहित बहुत से चीजों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। यानी पृथ्वी पर मौजूद जल का लगभग 97% जल महासागरों में है, जो मानव उपयोग या अन्य जंतुओं के लिए उपयोगी नहीं है, और 3% है उसमें से भी कुछ बर्फ में है, कुछ हिम नदियों में है, बाकी 1% है जो कि हमारे काम में आता है। ठीक है। दूषित और अलोनीय जल पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अल्प हिस्सा है हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमि के जल के रूप में व्याप्त है। आइए विचार करें, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की चर्चा क्यों उठाई जाएगी? जिस सेक्शन में कौन कौन से उपयोग, ये आप विचार करना। ठीक है, जब भी चलिए यहाँ पे भी पढ़ते हैं। समुद्र महासागरों या सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित वनस्पति जगत, किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, प्राणी जगत या किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जल जंतु। ठीक है। महासागर, कितने महासागर हैं? 5 महासागर, इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर। ठीक है। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि मानचित्र में ये स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का ये जीवन सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किसी भी सीमाओं का पालन नहीं करता। उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न सागरों महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां महासागरों में पाई जाती है। समुद्री वनस्पति, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे, समुद्री शैवाल, अलग सम्मिलित समुद्री प्राणी जगत एवं हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, अनगिनत रेशमी गहरे समुद्री जीव शामिल है। ठीक है। जगत में
सिटी की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखो, ये देखो, ये प्रशांत महासागर यहाँ से ये यहाँ तक प्रशांत महासागर है और ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भारत के दक्षिण में नीचे अंटार्कटिका तक ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ये आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव की तरफ और ये अंटार्कटिका की तरफ दक्षिणी महासागर है। चलिए, नीचे दी गई तालिका में बताइए 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्ध में अवस्थित है। प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। अटलांटिक महासागर उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। हिंद महासागर भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों में है। दक्षिणी महासागर दक्षिण में है और आर्कटिक महासागर। देखिए, ध्यान रखना। देखो ऊपर देख लेते हो, ये देखो, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में भी, ये दक्षिणी में, ये भी उत्तरी में, ये भी दक्षिणी में। ये देखो, हिंद महासागर में उत्तरी में भी आ रहा है और दक्षिण में भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये भी इसके आकार के अनुसार ये देखो दे रखा है। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा है, यानी 1 नंबर। फिर आता है दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे पर और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ये क्रम याद रखना। देखो, ये भारत आ गया, भारत की यहाँ से दक्षिण में हिंद महासागर आ गया है, हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी आ गई है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिम में अरब सागर है, जिसमें भी लक्षद्वीप समूह द्वीप स्थित है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला अगली क्लास में हम इस पूरे पाठ को कंप्लीट करेंगे। और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।